आज मैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। विनाशाय च दुष्कृताम् आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दशकों से वो छिपकर साजिश रचता रहा, सीमा पार महफूज ठिकानों से आतंक को हवा देता रहा, लेकिन अब की बार उसने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। आतंक को कुचलने की रणनीति बनी। 2 हफ्ते 700 किलोमीटर तक फैले 9 आतंकी कैंप। सेना के शूरवीरों, इंटेलिजेंस एजेंसी के धुरंधरों ने मिलकर दुश्मन पर वार की युद्ध नीति बनाई। ऑपरेशन सिंदूर 14 दिन तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाकर सैटेलाइट तस्वीरें स्कैन करके ड्रोन के इस्तेमाल से आतंक का चप्पा चप्पा छाना। आतंकवादी कैंपों को चुना, हमले का रूट मैप तय किया, जोखिम को भी आंका। हमले से 24 घंटे पहले दुश्मन को भ्रम में फंसाया, दक्षिणी हिस्से में युद्धाभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान ने दक्षिणी राजस्थान पर अपने आंख कान लगा दिए, लेकिन दुश्मन न तो भारत की रणनीति भांप पाया, न इरादे। तारीख 6 मई, वक्त आधी रात के कुछ देर बाद। युद्धाभ्यास की आड़ में भारत के लड़ाकू विमान रफाल उड़ान भरते हैं। हथियार तैयार थे। रफाल, वो लड़ाकू विमान जिसकी सटीक क्रूज मिसाइल और लेजर गाइडेड बम दुश्मन को तबाह करने वाले थे। कामिकाजी ड्रोन प्रहार को तत्पर थे। जब रफाल ने उस रात उड़ान भरी तो रडार खामोश थे। दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय से देश के शीर्ष नेतृत्व की आंखें ऑपरेशन सिंदूर पर लगी थी। रात के 1 बजे भारत का पहला प्रहार हुआ। नो टारगेट, बदले का बवंडर उठा। आसमान की ऊंचाइयों में रफाल अटैक ग्रुप्स में बंट गए। बिना सरहद लांघे आतंक पर आग उगलने लगे। हर निशाने पर सीधा, सटीक, संतुलित वार। आतंक के अड्डे ध्वस्त। स्कैल्प मिसाइलों ने सर्वनाश कर दिया। हैमर बम ने हाहाकार मचा दिया। कामिकाजी ड्रोन्स ने ऐसा कहर बरपाया कि पीर पंजाल के हर तरफ आतंक के लॉन्च पैड्स तबाह हो गए। सबूत मांगने वालों के लिए आतंक की विनाश लीला की हर तस्वीर रियल टाइम में यूएवी प्रसारित करते रहे। कुछ ही मिनटों में आतंक के 9 कैंप और आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। न भारतीय सैनिकों ने सीमा पार किया, न किसी आम नागरिक की जान गई। हर लक्ष्य हासिल। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपना आतंकी सर उठाने की कोशिश की। निशाना भारतीय शहरों को बनाना चाहा। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया।
और फिर 7 मई को जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने कामिकाजी ड्रोन से ढहते गए और तब भारत की ढाल बने S-400, बराक 8 और आकाश। भारतीय मिसाइलों ने लाहौर से सियालकोट और कराची तक पाकिस्तान के सैन्य बेस की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमला आ रहा था। सरगोधा, जेकबाबाद, जो पाकिस्तान का अहम परमाणु केंद्र है, 9 मई को भारत ने फिर हुंकार भरी। अब की पाकिस्तान की सामरिक शक्ति को कुचल दिया। सरगोधा पर फिर वार और नूर खान, जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, वो उकसाता रहा। भारत संयमित प्रहार करता रहा। 100 से ज्यादा आतंकियों का सर्वनाश करता ऑपरेशन सिंदूर केवल पलटवार नहीं, ये भारत के दृढ़ संकल्प का उद्घोष है। ये युद्ध नहीं, संदेश है। भारत संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, मिशन पूरा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए।